यह एक्सरसाइज 8.1 का 9वां क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है और ये इस चैप्टर का सबसे घुमावदार क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने इसको सॉल्यूशन सही से सीख लिया तो आप सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो सही सही कर पाएंगे। चलिए बनाने का कोशिश करते हैं। लिखा गया है कि tan a इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, tan a की जो वैल्यू है वो 1/√3 है। tan a का हम लोगों को पता है कि क्या है। tan a बराबर होता है हाइट बाय बेस। तो यहाँ हाइट बाय बेस जो है वो 1/√3 है। इसका मतलब हाइट जो है वो कितना है, 1 है, और बेस जो है वो कितना है, बेस जो है वो √3 है। एंगल याद रखिए ए के लिए, तो एंगल ए के लिए हाइट कौन सा इसके लिए हो जाएगा, एंगल ए के लिए ये वाला, ये राइट एंगल किस पे, राइट एंगल एट बी है। तो ये BC जो है वो ए के लिए, tan ए के लिए क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो ये 1 है, ये वाला √3 है। ठीक है, अब हम एक बार हाइपोटेनस की निकाल लेते हैं। इक्वल टू होगा √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस में 4, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू √4 और ये हो जाएगा 2। तो इसकी AC जो है वो 2 के बराबर है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मुझे ये सारी वैल्यू पता चल गई। अब एक बार हम साइन A की वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉस A की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए साइन A का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब तो आसान से आसान हो गया है कि साइन A का हमें वैल्यू फाइंड करना है, जो कि है साइन A बराबर होता है हाइट बाय हाइपोटेनस। क्या होता है, हाइट बाय हाइपोटेनस। तो हाइट कितना है अपने पास, साइन A के लिए जो हाइट है वो है 1 बाय हाइपोटेनस जो है वो है 2। और फिर हम साइन A के बाद कॉस A का भी निकाल लेते हैं। साथ ही साथ कॉस A का जो वैल्यू होगा वो होगा बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस अपने पास कितना है, बेस A के लिए जो है वो √3 है, तो लिख लेंगे √3 बाय हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो इसका हो जाएगा √3/2। साइन A कॉस A निकाल लिया। अब एक बार साइन C का वैल्यू देखिए। साइन C बराबर क्या हो जाएगा, साइन C बराबर फिर से यही हाइट बाय हाइपोटेनस। तो हाइट कितना है, साइन C के लिए हाइट कौन सा होगा, साइन C के लिए हाइट जो है वो √3 होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे √3/2 और cos C का भी वैल्यू जब हम निकालेंगे और लिखेंगे बेस बाय हाइपोटेनस, तो इसके लिए बेस की वैल्यू कितनी होगी C के लिए, तो बेस हो जाएगा यहाँ पे ये वाला, क्योंकि इसके ठीक सामने का साइड तो हाइट हो जाएगा। तो बेस अपना हो जाएगा 1 और हाइपोटेनस जो है वो कब का दिया हुआ है 2। तो cos C बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं कहीं पे, इस तरफ से लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, इस साइन A की जो वैल्यू है वो कितना था, साइन A की वैल्यू 1/2 थी। ठीक है, तो साइन A का जो वैल्यू है वो 1/2 लिख लेते हैं। फिर cos A का जो वैल्यू है वो √3/2 है, तो यहाँ लिख लेते हैं cos A इज इक्वल टू √3/2। साइन C की जो वैल्यू है उसको हम लिख लेते हैं √3/2 और cos C की जो वैल्यू है उसको हम 1/2 लिख लेते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अब इस फिगर का भी खास कुछ काम है नहीं, तो अब हम करेंगे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लिखा गया है साइन A
cos C प्लस cos A sin C। sin A का वैल्यू कितना होगा, तो sin A इधर से देखिए 1/2। cos C का वैल्यू कितना होगा, तो cos C का वैल्यू जो 1/2 होगा, प्लस में cos A का जो वैल्यू है वो √3/2 होगा, और sin C की जो वैल्यू है यह भी √3/2 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 1/4 प्लस में √3 इंटू √3 3/4। तो अब हम लिख लेंगे 4 और 4 का एलसीएम जो है वो 4 हो जाएगा, और 3 + 1 की जो वैल्यू है वो 4 हो जाएगी। 4 से 4 कट जाएगा और अंत में इसकी जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन में आइए। तो दूसरा क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि निकालिए वैल्यू cos A के साथ cos C का, और माइनस sin A के साथ sin C का। तो cos A की जो वैल्यू है वो √3/2 है, और cos C की जो वैल्यू है वो 1/2 है। इधर sin A की जो वैल्यू है वो 1/2 है, और sin C की जो वैल्यू है वो √3/2 है। तो इसको हम लिख सकते हैं √3/4 माइनस √3/4। फिर से एक प्लस एक माइनस, कुछ मत कीजिए, प्लस से माइनस को बुझा दीजिए और लिख दीजिए 0 आंसर। तो एक इसका 1 है और एक 0।